जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ इस वाली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए जीरोधा की जीटीडी और अपस्टॉक्स के जीटीडी के बीच में एक कंपैरिजन लेकर आऊंगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि जीरोधा के जीटीडी में क्या क्या फीचर्स हैं, अपस्टॉक्स के जीटीडी में क्या क्या फीचर्स हैं, और इन दोनों के जीटीडी में से किसका जीटीडी ज्यादा बेटर है और किसका जीटीडी जो है वो पीछे रह जाता है। क्योंकि दोनों ही कंपनीज अपने आप को क्लेम करती हैं कि वो इंडिया की नंबर 1 ब्रोकर कंपनी है। तो इस चीज में हमारे को डिफाइन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन दोनों में से रियल टर्म्स में जो है कौन नंबर 1 पे है। मैं आप लोगों के साथ अपस्टॉक्स की जीटीडी के क्या फीचर्स हैं और क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, ये सब बातें डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही में मैं उसे जीरोधा की जीटीडी के साथ भी कंपेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि किन किन मामलों में जीरोधा का जीटीडी ज्यादा बेटर है और किन मामलों में जो है अपस्टॉक्स का जीटीडी बेटर है। तो बिना किसी देरी के दोस्तों सीधा चलेंगे अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं एक एक पॉइंट को। मैं आपको साइड बाय साइड दोनों जीटीडी दिखाने वाला हूँ कि किस टाइप से हम जो है प्लेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को पूरा कंपैरिजन देखने के बाद जिस भी ब्रोकर के साथ आपका डीमैट अकाउंट खुलवाने का मन करे ना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको और भी कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही में हमारे भी थोड़ा सपोर्ट हो जाता है कि अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं अपने कंपैरिजन पर। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आ गए हैं जीरोधा के प्लेटफॉर्म पर और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस टाइप से हम जो है अपना जीटीडी का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहली बार ये फीचर जो था जीरोधा ने लॉन्च किया था, तो इसलिए सबसे पहले हम जीरोधा पर देखते हैं, फिर उसके बाद हम अपस्टॉक्स पर जाएंगे और इन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन भी देखने वाले हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म जो है, किस प्लेटफॉर्म का जीटीडी फीचर जो है वो ज़्यादा बेटर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बजाज फाइनेंस का स्टॉक जो है मेरे सामने है और इसमें आप किस टाइप से अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकते हैं। आपको बजाज फाइनेंस या जो भी स्टॉक आप जिस पे भी जीटीडी का ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। उसके बाद आपको यहाँ नीचे ऑप्शन नज़र आ जाएगा, सबसे पहले बाय सेल, फिर क्रिएट अलर्ट और क्रिएट जीटीडी। आपको यहाँ क्रिएट जीटीडी पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, ट्रिगर प्राइस पर जिस भी रेट पर आप शेयर को परचेज़ करना चाहते हैं आपको यहाँ पर वो वाला प्राइस डालना है। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि 6200 पर मैं बजाज फाइनेंस का स्टॉक जो है वो बाय कर लूँ और 6200 मैंने यहाँ डाला। क्वांटिटी आप जितनी डालना चाहते हैं, पहला था ट्रिगर प्राइस यानी कि किस प्राइस पर आप चाहते हैं कि आपका ऑर्डर जो है मार्केट में चला जाए, और क्वांटिटी आप कितनी डालना चाहते हैं, 1 शेयर, 2 शेयर, 10 शेयर, 20 शेयर, जितने आप शेयर परचेज़ करना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर 10 शेयर डालता हूँ और प्राइस होता है वो वाला प्राइस जिस रेट पर आप चाहते हैं कि बाइंग हो जाए। अब सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पर डाला 6200 का ट्रिगर प्राइस यानी कि 6200 रुपये पर मेरा ऑर्डर जो है वो मार्केट में चला जाए और 6201 पर मेरा ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाए, यानी कि शेयर जो है 6201 पर मुझे मिल जाए। मैंने इस टाइप से स्वाइप किया और जीटीडी मेरा क्रिएट हो गया। अब जीटीडी आप अगर देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जीटीडी का ऑर्डर जो है वो नज़र आ जाएगा। जीटीडी वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं कि सिंगल बाय बजाज फाइनेंस 6200। अब आप इसकी अगर वैलिडिटी देखना चाहें तो आप वैलिडिटी भी चेकआउट कर सकते हैं कि मेरा ये ऑर्डर जो है एक्सपायर होगा 2 जून 2023 तक। बाय सीएनसी बाय का ऑर्डर है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हम सेल साइड का ऑर्डर जो है कैसे लगा सकते हैं। आपको दोबारा से बजाज फाइनेंस पर क्लिक करना है, क्रिएट जीटीडी पर जाना है। अब की बार आपने सेल की साइड पर क्लिक करना है। अब सिंगल का मतलब होता है कि सिंगल साइड का ऑर्डर, या तो आप टारगेट लगा सकते हो या स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अब ओसीयू का मतलब होता है वन कैंसल अदर। अब इस टर्म का मतलब समझे, बट उससे पहले आप लोगों को ये चीज़ समझना होगा कि सेल साइड में अगर हम ओसीयू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हम स्टॉप लॉस और टारगेट जो है वो एक साथ लगा सकते हैं। अब वन कैंसल अदर का क्या मतलब होता है कि जैसे ही अगर आपका स्टॉप लॉस पहले हिट हो जाएगा तो टारगेट वाला ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, या फिर अगर टारगेट पहले हिट हो गया तो स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर जो है वो आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस टाइप से हम इसमें ऑर्डर लगा सकते हैं। ट्रिगर प्राइस और प्राइस जो है वो आपको उसी टाइप से रखना है जिस भी रेट पर आप चाहते हैं कि आपका ऑर्डर जो है वो मार्केट में पंच हो जाए। तो सपोज़ कीजिए मैं चाहता हूँ कि 5700 पर मेरा स्टॉप लॉस हो और 5699 पर मेरे सारे स्टॉक जो हैं वो सेल हो जाए। टारगेट जितने रेट पर आप बेचना चाहते हैं, अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि 6700 पर मेरी सेलिंग हो जाए, यानी कि टारगेट जो है मेरा 6700 का है और 6701 पर मेरा ऑर्डर जो है प्लेस होकर एग्जीक्यूट हो जाए। 6700 पर मेरा ऑर्डर जो है मार्केट में चला जाए और 6701 पर मेरा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। क्वांटिटी मैंने 10 शेयर पहले बाय के लिए डाले थे, तो 10 शेयर मैं यहाँ पर सेल के लिए डाल रहा हूँ, दोनों साइड पर, स्टॉप लॉस वाले में भी और टारगेट में भी। तो जैसे ही मैं अभी से राइट स्वाइप करूँगा, क्रिएट जीटीडी पर क्लिक हो गया।
और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा सेल साइड का ऑर्डर भी लग गया। तो ये तो हो गया। इस टाइप से आप जो है अपना ज़ीरोधा में GTD वाला ऑर्डर जो है वो पंच कर सकते हैं। अब इसमें अगर आपको एक ऑर्डर पंच करना है बाय, स्टॉप लॉस और टारगेट का, तो आपको इसके लिए 2 अलग अलग ऑर्डर जो हैं वो क्लिक करने पड़ेंगे। और इसमें लिमिट जो होती है GTD वाले फीचर में लिमिट है कि एट अ टाइम आप 50 ऑर्डर जो है प्लेस कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने बाइंग और सेलिंग दोनों मिला लिए तो आप 25 स्टॉक से ज़्यादा, यानी कि 25 स्टॉक्स में ही आप जो है मैक्सिमम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप बाइंग और सेलिंग दोनों साइड के ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं। तो अब स्टॉक्स में आप किस टाइप से काम कर सकते हैं, आपको क्या करना है, ये सबसे पहले आपको उसका इंटरफेस नज़र आ जाएगा। अब हमने पहले बजाज फाइनेंस में काम किया था, बजाज फाइनेंस में देखा, तो हम यहाँ पर भी बजाज फाइनेंस को ही सर्च मारेंगे। बजाज फाइनेंस आ गया। अब आपको क्रिएट GTD करना है, तो आपके सामने यहाँ नीचे पर्पल कलर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा बाय, सेल और नीचे क्रिएट GTD करते हैं। डिलीवरी में करना चाहें तो आप जो है यहाँ पर डिलीवरी वाला ऑप्शन क्लिक करके कर सकते हैं। बट अब यहाँ पर आपको कुछ अलग सी चीज़ नज़र आएगी जो है इंट्राडे सेम डे। यानी कि आप जो है अगर आपने GTD का प्रयोग करना है, यानी कि अगर आप GTD का फीचर इंट्राडे में भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आप केवल अपस्टॉक्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही इस फीचर का फ़ायदा उठा सकते हो। ज़ीरोधा में अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पर किसी भी टाइप से इंट्राडे में GTD लगाने का कोई फ़ीचर अवेलेबल नहीं है। तो चलिए अभी हम पहले लॉन्ग टर्म में देखते हैं कि किस टाइप से हम लॉन्ग टर्म में GTD लगा सकते हैं। तो लगा लिया मैंने, मान लीजिए क्वांटिटी हमने वहाँ पर भी 10 ली थी और यहाँ पर भी 10 लेते हैं। अगर प्राइस जैसे 6040 पर रेट चल रहा है, प्राइस अगर मैं ऊपर लगाना चाहूँ तो जैसे ज़ीरोधा में मैंने ऑर्डर लगाया था 6200 का, तो मैं यहाँ पर भी 6200 का लगाऊंगा। तो उसके लिए मुझे सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि 6200 जो है वो करंट मार्केट प्राइस से ऊपर है, तो मुझे यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा इफ़ प्राइस इज़ अबव। तो अब मैं यहाँ पर 6200 का ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं करंट मार्केट प्राइस से कितना डिफरेंस आ रहा है, स्टॉप लॉस और टारगेट। अब यहाँ पर ज़ीरोधा में और अपस्टॉक्स में यही डिफरेंस है कि वहाँ पर आपको 2 अलग अलग ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ रहे थे, लेकिन अपस्टॉक्स में जो है आप एक ही सिंगल ऑर्डर में ही अपने दोनों ऑर्डर्स, यानी कि किस रेट पर बाइंग करनी है और किस रेट पर सेलिंग करनी है, उसमें भी आपको स्टॉप लॉस और टारगेट क्या क्या रखने हैं, ये सारी चीज़ें आप एक ही ऑर्डर में जो है पंच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वही सेम डिटेल्स लेकर चलते हैं। 5700 यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस रखा और यहाँ पर हमने टारगेट रख दिया वही 6700 का। अब इसमें मुझे दोबारा क्वांटिटी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो रेट मैंने पहले डाले थे, यानी कि जो क्वांटिटी मैंने एक बार डाल दी है 10 क्वांटिटी, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, तो वही चीज़ जो है वो मेरे पूरे ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो जाएगी। मुझे बार बार क्वांटिटी डालनी नहीं पड़ेगी, जैसा मैंने अभी ज़ीरोधा वाले में डाला था इस टाइप से मुझे यहाँ पर कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर भी मुझे राइट स्वाइप करना है, स्वाइप टू बाय। जैसे ही मैंने यहाँ से स्वाइप किया तो मेरा ऑर्डर जो है वो मार्केट में चला गया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा ऑर्डर जो है यहाँ पर बजाज फाइनेंस का डिलीवरी बेसिस पर चला गया है। डिटेल्स देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि मेरा ऑर्डर एक्सपायर कब होगा, सबमिट किया मैंने 2 जून 2022 को, एक्सपायर होगा मेरा 1 जून 2023 को रात को 12 बजे तक। इस ऑर्डर को मैं मॉडिफाई करना चाहूँ, कैंसिल करना चाहूँ, तो वो सब चीज़ें मैं यहीं से कर सकता हूँ। अब मैं आप लोगों को एक मेन डिफरेंस बताता हूँ ज़ीरोधा में और अपस्टॉक्स में। देखो, जब आपने अपस्टॉक्स में ऑर्डर लगाया 6200 का, तो यानी कि जब तक आपकी परचेजिंग नहीं होगी ना, तब तक आपका स्टॉप लॉस या टारगेट वाला ऑर्डर जो है वो मार्केट में जाएगा ही नहीं। बट अगर यहीं हम ज़ीरोधा की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ज़ीरोधा में अगर मार्केट में पहले रेट 5700 का आ गया ना, तो हमारा ये जो पहले वाला ऑर्डर है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि वो वाला ऑर्डर जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। हालांकि बाद में वो कैंसिल हो जाएगा अगर मेरे पास इतनी क्वांटिटी नहीं पड़ी होगी। बट यहाँ पर पहले ही मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मेरी वो बाइंग वाला ऑर्डर तो बाद में आएगा, बट यहाँ पर मेरा सेल वाला ऑर्डर जो है वो पहले ही ट्रिगर होकर एग्जीक्यूट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें अपस्टॉक्स की, तो वहाँ पर मेरे को ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जब तक मेरा पहले बाइंग नहीं होगी ना, तब तक मेरे स्टॉप लॉस और टारगेट के प्राइसेस जो हैं वो मार्केट में जाने ही नहीं वाले। चलिए, अब ये तो होगी डिलीवरी वाली बात। अब देखते हैं कि हम इंट्राडे किस टाइप से कर सकते हैं। तो वापस से हम बजाज फाइनेंस पर गए। यहाँ पर अब की बार हमने क्रिएट GTD पर क्लिक किया और यहाँ पर अब की बार हमने जो है डिलीवरी पर ना सिलेक्ट करके अब की बार हम इंट्राडे पर सिलेक्ट करते हैं। अब क्वांटिटी मैंने कितनी लेना चाहता हूँ, सपोज़ मैं सेम एग्जांपल लेकर चलता हूँ। क्वांटिटी डाली मैंने 10 की,
इफ़ प्राइस इज़ बिलो, यानी कि अगर मैं नीचे के रेट पर अपना ऑर्डर लगाना चाहता हूँ, तो अगर आप नीचे के रेट पर लगाना चाहते हैं तो आपका मिनिमम डिफरेंस जो है नीचे की साइड या ऊपर की साइड दोनों में बराबर है। एटलीस्ट 0.25% का डिफरेंस होना चाहिए बाइंग साइड और सेलिंग साइड के ऑर्डर के बीच में। तो चलिए मैं ऑर्डर में वही डिटेल्स लेकर चलूँगा, मैं अपने फिगर जो है वो चेंज नहीं करता ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आए। अब मैंने यहाँ पर ऑर्डर डाला 6200 पर। अब आप देख सकते हैं कि 2.65% मेरा ऊपर जो है करंट मार्केट प्राइस से ऊपर बाइंग होगी। स्टॉप लॉस लगाया मैंने वही 5700 का और टारगेट लगाया मैंने 6700 का। अब आप लोगों को एक और चीज़ नज़र आएगी, गजब की चीज़ जो है नज़र आने वाली है, वो ये है कि रिक्वायर्ड मार्जिन मेरा 12,400 रुपये का है, जबकि अगर आप देखो तो 6200 के हिसाब से 10 शेयर मेरे यानी कि 62,000 के पड़ते हैं, जबकि प्राइस मुझे जो अभी पे करना पड़ा है वो सिर्फ 12,400 का। लेकिन अगर मैं यही चीज़ डिलीवरी पर जाकर रखता हूँ तो आप देख सकते हो कि 62,000 का पूरा मार्जिन जो है मुझे देना पड़ेगा। बट अभी हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं क्योंकि डिलीवरी वाला तो हमने ऑलरेडी देख लिया। तो इंट्राडे में हम इस टाइप से अपना ऑर्डर जो है प्लेस कर सकते हैं। इसमें मुझे ज़्यादा चीज़ें जो है बार बार डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसमें मुझे अपना स्टॉप लॉस डालना था 5700 का। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर वैसे ही स्वाइप टू बाय करना है, यानी कि राइट स्वाइप करते ही मेरा ऑर्डर जो है वो मार्केट में चला जाएगा। और अब आप देख सकते हैं कि ये वाला ऑर्डर पहले हमने लगाया डिलीवरी वाला, वो है ये नीचे वाला ऑर्डर, और ऊपर वाला जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंट्राडे लिखा हुआ है, यहाँ पर इस ऑर्डर में लिखा हुआ है डिलीवरी। तो यानी कि अब जो है मेरे दोनों ऑर्डर मार्केट में प्लेस हो गए हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले डिलीवरी वाले में दिखाया था कि 1 जून 2023 को मेरा ऑर्डर जो है वो एक्सपायर होगा, जबकि बजाज फाइनेंस का अगर हम इंट्राडे वाला ऑर्डर देखेंगे तो वो 2 जून 2022 को रात को 12 बजे जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। यानी कि इंट्राडे है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक दिन के लिए ही ऑर्डर जो है वो वैलिड रहने वाला है। तो इस टाइप से अगर आप बिना टेंशन के काम करना चाहते हैं तो आप जो है अपस्टॉक्स का जीटीडी वाला फीचर यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको एक ही ऑर्डर में स्टॉप लॉस और टारगेट जो है दोनों लग जाएंगे और आपको बार बार जो है डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि दोनों के फीचर में जो है कोई नुकसान नहीं है, दोनों बढ़िया चीज़ें हैं, दोनों अच्छे से काम करते हैं, दोनों के ऑर्डर जो हैं सही टाइम पर प्लेस हो जाते हैं, इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आती। दोनों का फीचर जो है काफ़ी बढ़िया और काफ़ी ज़बरदस्त है। बट अगर आप मेरे से कंपैरिजन की बात करोगे तो मैं यहाँ पर अपस्टॉक्स के जीटीडी फीचर को ज़्यादा मार्क्स दूंगा एज़ कम्पेयर टू ज़ीरोधा के जीटीडी को। अब देखो इसमें भी अपस्टॉक्स वाले जीटीडी में भी 50 ऑर्डर्स की लिमिट मिलती है, लेकिन अब आपका यहाँ पर एक ही ऑर्डर में तीनों चीज़ें जो हैं आपने इंस्टॉल कर दी हैं, यानी कि किस रेट पर आपको किस प्राइस पर आपको बाय करना है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, ये सब चीज़ें जो है आपने एक ही ऑर्डर में पंच कर दी हैं। इसके लिए आपको अलग से ऑर्डर प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि अपस्टॉक्स में अब आप अगर काम करना चाहें जीटीडी वाले फीचर को यूज़ करके तो आप जो है 50 अलग अलग स्टॉक्स में जीटीडी का फीचर यूज़ कर सकते हैं। बट अगर ज़ीरोधा की बात करें, आपने बाइंग और सेलिंग का दोनों का ऑर्डर लगा कर रखने हैं तो आप जो है केवल 25 स्टॉक्स में ही काम कर सकते हैं। ऊपर से ज़ीरोधा में जो है आपको इंट्राडे में भी जीटीडी का फीचर जो है यूज़ करने का ऑप्शन नहीं मिलता, बट अपस्टॉक्स में आपको वो वाला फीचर जो है, वो वाली कमी जो है वो भी यहाँ पर पूरी होती हुई नज़र आती है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि मेरे पास तो दोनों के अकाउंट है और मैं दोनों के जीटीडी फीचर्स को यूज़ करता हूँ। ज़ीरोधा में भी मैंने आपको ऑर्डर जो थे लगे हुए दिखा दिए और मैं यहाँ पर आपको इसके भी अपस्टॉक्स वाले ऑर्डर्स भी दिखा देता हूँ कि किस टाइप से मैं ऑर्डर जो है प्लेस करता रहता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर का मेरा इंट्राडे का जीटीडी लगा हुआ था, बजाज फाइनेंस का इंट्राडे लगा हुआ था। एक बजाज फाइनेंस का इंट्राडे जीटीडी जो था वो मेरा कंप्लीट हो गया है, उसमें मुझे 1036 का जो है टारगेट भी मिल गया है। तो आप देख सकते हो कि इस टाइप से सुबह मैंने 9:30-10 बजे के आसपास जिस भी टाइम पर आप ट्रेडिंग करते हैं, चाहे इंट्राडे करें चाहे स्विंग ट्रेड करें, आप उस टाइम पर अपने ऑर्डर जो है प्लेस करके और टेंशन फ्री होकर आप बैठ सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस आएगा तो वो भी ऑटोमेटिकली हिट हो जाएगा, टारगेट आएगा तो वो भी ऑटोमेटिकली हिट हो जाएगा। खासकर इंट्राडे वालों के लिए ये बेनिफिट जो है ज़ीरोधा में ये वाला फीचर जो है नहीं मिलता, बट ये इस चीज़ का बेनिफिट जो है आप अपस्टॉक्स के साथ उठा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों एक कंप्लीट वीडियो जिसमें मैं आप लोगों को समझाना चाहता था कि दोनों के जीटीडी फीचर में क्या डिफरेंस है। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस ऐप को यूज़ करते हैं और किस टाइप से आप जीटीडी का फीचर यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल देखोगे तो दोनों के जीटीडी में मुझे कोई किसी टाइप की कोई ख़राबी नहीं लगी है, बट यही है कि यहाँ पर अपस्टॉक्स में हमें जीटीडी में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, जैसा कि ज़्यादा स्टॉक्स में मैं एट अ टाइम
50 स्टॉक्स में जो है ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ अगर मैं सारा चीज़ें बाइंग, स्टॉप लॉस और टारगेट तीनों चीज़ें अगर मैं प्लेस करना चाहता हूँ। बट वहीं ज़ीरोधा में मैं केवल 25 स्टॉक्स में ही ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। उसके अलावा ज़ीरोधा में आपको इंट्राडे का फीचर भी नहीं मिलेगा, बट अपस्टॉक्स में आपको इंट्राडे का फीचर भी मिल जाएगा। बाकी इनका कंपैरिजन कि किसके क्या चार्जेस हैं, क्या चीज़ें हैं। हाँ, ज़ीरोधा के और अपस्टॉक्स के जीटीडी के फीचर के बारे में बता दूं कि इसमें आपको किसी भी टाइप की कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस जो है पे नहीं करने। जो भी आपके नॉर्मल चार्जेस है ना, वो ही यहाँ पर आपको पे करने होंगे। जीटीडी के फीचर को यूज़ करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज जो है आपको पे नहीं करना। अब बात करूँ मैं इसके ड्रॉबैक की, तो ज़ीरोधा की कुछ ड्रॉबैक्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब अपस्टॉक्स की बात करें तो अपस्टॉक्स में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर आप इसके वेब पोर्टल को यूज़ करके जीटीडी का ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं ना, तो वेब पोर्टल में अभी तक ये फीचर जो है अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए आपको मोबाइल ऐप का ही यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन ज़ीरोधा की बात करें तो ज़ीरोधा में आप वेब पोर्टल से चाहो तो उस टाइप से भी कर सकते हो, काइट की एप्लीकेशन के थ्रू चाहो तो आप उस टाइप से भी काइट की एप्लीकेशन को यूज़ करके भी जीटीडी का ऑर्डर जो है प्लेस कर सकते हो। बट अपस्टॉक्स में आप केवल और केवल सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन से ही जीटीडी का ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो ये एक ड्रॉबैक जो था मुझे अपस्टॉक्स के साथ लगा एज़ कम्पेयर टू ज़ीरोधा। बाकी दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को ज़ीरोधा का जीटीडी या अपस्टॉक्स के जीटीडी में से कौन सा, किसका जीटीडी फीचर जो था वो ज़्यादा बेटर लगा, और उसके अलावा आपको किसके ज़्यादा बेनिफिट्स जो थे देखने को मिले, और आप कौन से जीटीडी फीचर को, अपस्टॉक्स के जीटीडी फीचर को ज़्यादा यूज़ करते हो या ज़ीरोधा के जीटीडी फीचर को यूज़ करते हो, और अगर किसी को भी नहीं करते तो आप किसको प्रेफर करने वाले हो। ये सब चीज़ें जो हैं आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। साथ ही में आप जिस भी ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप अपस्टॉक्स के साथ खुलवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। ज़ीरोधा वाला लिंक जो है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जिस भी ब्रोकर के साथ आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो आपको क्या करना है, सिर्फ नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक पर क्लिक करना है और थोड़ी देर का काम है और बस आपका डीमैट अकाउंट जो है 1 से 2 दिन के अंदर आपका ओपन हो जाएगा और उसके बाद आप जो है अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की जर्नी को जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही में अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। साथ ही में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही इस चैनल पर कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो जैसे ये वाली हो गई या और भी जितनी भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो है आप लोगों के लिए जो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती हैं उनकी नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं तुषार बुद्धिराजा आपसे लेता हूँ इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।